हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का खुली बाहों और तहे दिल से स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपको डेली लगातार फिजिक्स की क्लासेस दे रही हूं और इसी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर से एक और क्लास लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज हम इस क्लास के अंदर एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए इसी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिएगा कि मैंने यहाँ पर कोई बिंदु आवेश माना है। सपोज करिएगा कि मैंने यहाँ पर कोई बिंदु आवेश माना है और इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है। जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में भी आप सभी को बताया था कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, इस पर जितनी भी थिंग्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके चारों ओर भी एक ऐसा क्षेत्र होता है, उनका एक फील्ड बना ज़रूर होता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा ये धनात्मक आवेश है, जो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर भी हमारा एक क्षेत्र ज़रूर है, एक फील्ड ज़रूर है, जिसको हम विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसको मैंने संपूर्ण रूप से पिछली क्लासेस में आपको समझा दिया था। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने वो क्लासेस ज़रूर ली होगी। तो मैं अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आइए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई धनात्मक आवेश है जिस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है और इसके चारों ओर इसका एक क्षेत्र है जिसको हम विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो मैंने इसी क्षेत्र के अंदर एक और आवेश को मान लिया है जिसको हम धन परीक्षण आवेश कहते हैं। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि धन परीक्षण आवेश किसको कहते हैं, बट मैंने ये जो सवाल आपका है ये पिछली ही क्लासेस में आपको समझा दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देती हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि जो हमारे धन परीक्षण आवेश होता है ये एक ऐसा आवेश होता है, एक इस प्रकार का चार्ज होता है कि जो इसका परिमाण होता है वो कहीं ना कहीं इसके पास रखे जो चार्ज होते हैं उनके परिमाणों की तुलना में बहुत कम होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एग्ज़ाम्पल देकर के आपको समझाया था कि अगर इस पर हमने 100 कूलम का आवेश माना है और इस पर हमारा 1 कूलम का आवेश है, तो कहीं ना कहीं 100 और 1 कूलम के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तो कहीं ना कहीं जो इसका धन परीक्षण आवेश का जो परिमाण है वो इससे बहुत कम है, तो इसे ही हम धन परीक्षण आवेश के नाम से जानते हैं। अब मैं बात करती हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि जो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इस धन परीक्षण आवेश पर एक बल लगाने की कोशिश करता है, एक बल लगाता है। अगर मैं बताती हूँ कि जो हमारे ये धन परीक्षण आवेश है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज का हुआ, अगर इस पर धनात्मक आवेश हुआ, तो ये क्या करेगा, इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारे समान जाति के यानी कि सजातीय आवेश हो जाएंगे, क्योंकि इस पर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस पर ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिससे ये एक दूसरे के करीब ना आकर के एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे। और वहीं इसके विपरीत मैं समझाती हूँ, अगर इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज हुआ, अगर इस पर हमारा ऋणात्मक आवेश हुआ, तो ये एक दूसरे की विपरीत प्रकृति के हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये आवेश है इस धन परीक्षण आवेश पर आकर्षण बल लगाएगा अपनी ओर, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको आकर्षित करेगा। तो हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमारे बल पर ही निर्भर करती है। अगर हमारा ये आवेश है इस धन परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी
वो हमारी बाहर की ओर होगी, इससे दूर की ओर होगी। और वहीं इसके विपरीत अगर मैं बात करती हूँ कि अगर ये हमारा चार्ज जो है वो नेगेटिव हुआ, ये ऋणात्मक हुआ, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पर आकर्षण बल लगाएगा, यानी ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वो हमारी अंदर की ओर होगी। तो मैं बात कर रही हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आखिर किसको कहते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये होता है E बराबर के F/Q0। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो यहाँ पर E है, इसका मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से हम इसको जानते हैं। और वहीं जो हमारे ये F होता है, इस F को हम जानते हैं विद्युत बल के नाम से। या तो हम इसको कह सकते हैं जो ये विद्युत बल होता है, या तो वो आकर्षण बल हो सकता है या फिर हमारा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही हम विद्युत बल के नाम से जानते हैं। अब बात आती है जो हमारा ये Q0 है प्यारे बच्चों, इसको किस नाम से जानते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि जो हमारा ये Q0 होता है, हम इसको कहते हैं परीक्षण आवेश। इसको हम परीक्षण आवेश के नाम से जानते हैं। इसको हम परीक्षण आवेश के नाम से जानते हैं। अब मैं इसकी आपको परिभाषा इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिख करके बताऊंगी कि जो ये हमारा है, इसको हम जानते हैं E को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, और जो हमारा ये F है, इसको जानते हैं विद्युत बल के नाम से। और जो हमारे ये अपोन में Q0 दिया गया है, इसको जानते हैं हम परीक्षण आवेश के नाम से। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसी से आपकी परिभाषा तैयार हो जाती है। बहुत आसान है, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहीं से आपकी भी परिभाषा आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो चलो इसकी परिभाषा को बनाते हैं कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि जो किसी के बटे में होता है, अगर कोई संख्या या फिर कोई भी वर्ड, जैसे हम अगर नीचे बटे में L लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसको हम कहते हैं कि एकांक प्रति एकांक लंबाई। अगर हमारा बटे में A होता है तो उसको बोलते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर बटे में है Q0, तो इसको कहेंगे हम प्रति एकांक परीक्षण आवेश। क्या बोलेंगे? प्रति एकांक परीक्षण आवेश। तो हम इसकी परिभाषा इसी फॉर्मूले पर बनाएंगे कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलो अब हम आपको इसकी परिभाषा लिख कर के बता देते हैं कि प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
जैसे कि आप सभी को समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ कि जो हमारा ये कोई बिंदु आवेश है तो इसके चारों ओर हमारा एक क्षेत्र होता है और इसी क्षेत्र के अंदर मैंने एक धन परीक्षण आवेश को भी माना है। तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो इस धन परीक्षण आवेश पर या तो आकर्षण बल लगाएगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर ये धन परीक्षण आवेश पॉजिटिव प्रकृति का हुआ यानी कि धनात्मक आवेश हुआ तो ये भी धनात्मक हो जाएगा। तो ये जो हमारा धनात्मक आवेश है इस धन परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा जिससे ये इससे दूर की ओर जाएगा, यानी कि उसकी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर हो जाएगी। वहीं उसके विपरीत अगर ये चार्ज हमारा नेगेटिव हो जाएगा और ये चार्ज हमारा पॉजिटिव हो जाएगा तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इस धन परीक्षण आवेश पर आकर्षण बल लगाएगा क्योंकि निगेटिव प्रकृति का होगा। तो जब आकर्षण बल लगेगा तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहीं ना कहीं इसकी ओर होगी, अंदर की ओर होगी। समझ में आया? तो हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो ये होता है कि E बराबर के F/Q0, जहाँ पर हम E को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जानते हैं और हम F को विद्युत बल के नाम से जानते हैं, जहाँ पर हम इसको आकर्षण बल भी कह सकते हैं या फिर प्रतिकर्षण बल भी कह सकते हैं। और यह जो हमारा Q0 होगा इसको हम परीक्षण आवेश के नाम से जानते हैं। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि मैं अब इसके मात्रक को आपको समझा देती हूँ कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है हमारा, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जो हमारा बल होता है बल का मात्रक न्यूटन होता है और जो हमारा आवेश होता है आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलाम, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा न्यूटन प्रति कूलाम। अब मैं बात करती हूँ इसकी विमा की, जिसको हम इंग्लिश में डायमेंशनल फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। तो आइए हम विमा की भी बात करते हैं। अब जो इसकी विमा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा होती है प्यारे बच्चों वो हम आपको निकाल करके बताएंगे। जो हमारा बल होता है यानी कि F, उसकी जो विमा होती है वो होती है हमारी mL/(10⁻⁻2) और जो हमारा आवेश होता है आवेश की जो विमा होती है वो होती है हमारी AT। अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे यहाँ पर mL और (10⁻⁻2) है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ यानी कि यहाँ आप बगल से समझने की कोशिश करिएगा, अलग समझा देती हूँ। जैसे हमारा ये होता है इसकी पावर है -2 और नीचे यहाँ है इसके T, जहाँ पर कोई पावर आपको नज़र नहीं आती है तो वहाँ पर ओबियसली एक पावर होती है। तो आपको यहाँ पर कोई भी पावर दिखाई नहीं दे रही है तो यहाँ पर इसकी पावर 1 होती है, जो हमको दिखाई नहीं देती है बट वहाँ पर ज़रूर होती है। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करती हूँ तो इसकी पावर हो जाएगी, यहाँ ये प्लस की है, जब हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये भी माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस की 2 पावर है और जब एक पावर नीचे से ऊपर गई है तो यहाँ पर भी ये माइनस की हो जाएगी एक और पावर। अब फाइनली जो इसका रिज़ल्ट मिलता है वो ये होगा कि T की पावर -3 हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो घात होती है वे ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। अब इसका जो रिज़ल्ट मिला है वो है हमारा -3। अब मैं यहाँ आती हूँ, जो ये हमारी इसकी विमा निकल कर के आएगी वो हो जाएगी हमारी mL/(10⁻⁻3) और जो ये A है इसकी भी यहाँ पर कोई पावर नज़र नहीं आ रही है, यानी कि इसकी भी यहाँ पर एक पावर है। और जब मैं उसको ऊपर ले जाऊंगी ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने T की पावर को ऊपर भेजा है, तो यहाँ पर इसकी पावर प्लस में है, तो जब हम इसकी पावर को यहाँ ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगी और इसकी पावर कितनी है 1।
तो अंत में जो हमारा रिज़ल्ट हमें प्राप्त होता है, जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिलता है, वो हमारा निकल कर के आता है mLT⁻⁻3 और A⁻⁻1। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो ये कॉन्सेप्ट, जो ये टॉपिक आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने अच्छे से समझाया है, तो आपको भी एकदम दिमाग में फिट हो गया होगा। तो आप सभी कमेंट में अपनी राय देना ज़रूर देना और अंत तक इस क्लास को देखना।